हम लोगों ने नोट किया कि हमें कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से अपरेटस रिक्वायर्ड हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं। अगर इसके चौथे पॉइंट की बात करें, अगर इसके प्रोसीजर पे आएँ तो इसके प्रोसीजर के अंदर वही बड़ा आसान सा काम करना है कि आपने टू सॉल्यूशंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड, कि आपने पहले की तरह जैसे टाइट्रेशंस के अंदर हम लोग करते हैं, आपने 2 सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। 2 सॉल्यूशंस के अंदर जो पहला सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन ए होगा और दूसरा सॉल्यूशन होगा आपका सॉल्यूशन बी होगा। अगर सॉल्यूशन ए की बात करें, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें एक ऑथर की तरफ से एक कंडीशन प्रोवाइड की गई है, वो क्या है जी, 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, कि आपने जो ब्यूरेट के अंदर जो HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो लेंगे नहीं कि आप पूरा जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसके अंदर ऐड कर दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट आपने किस हद तक करना है, अगर तो वो कंडीशन आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करता है तो आप जो है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डाइल्यूट करेंगे। अगर उसने कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं की तो फिर आप जो है वो उसको अपनी मर्जी से डाइल्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर ने जो है वो हमें एक कंडीशन प्रोवाइड की है, उसने हमें कहा है कि आपने 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, कि आपने HCl को 0.1 मोल्स तक डाइल्यूट करना है, कि आपने 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। ये हमारे पास जो है वो एक कंडीशन है। अच्छा, और केमिकल्स को डाइल्यूट करने के दो मेथड्स होते हैं, जो मैं आपको पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर भी वो दोनों मेथड्स जो हैं वो आपको बता चुका हूँ। तो डाइल्यूशन के टाइम आपने 2 चीज़ें नोट करनी है। डाइल्यूशन के टाइम आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो हमारा केमिकल है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है या सॉल्ट की फॉर्म में है। अगर तो हमारा केमिकल सॉल्ट की फॉर्म में हो तो हम जो है वो मोलैरिटी फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसा हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर यूज़ किया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होती है, उसको हमने मोलैरिटी फार्मूला के अकॉर्डिंग डाइल्यूट किया था। यहाँ पे क्या है जी, हमारा HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो किस फॉर्म में होता है भला, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको हम डाइल्यूट करने के लिए डाइल्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। जब भी आपका केमिकल जो है वो जिसको आपने डाइल्यूट करना है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, HCl हो, H2SO4 हो या कोई भी केमिकल जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डाइल्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, डाइल्यूशन मेथड क्या होता है? बेसिकली डाइल्यूशन मेथड होता है कि आप M1V1 = M2V2 फार्मूला यूज़ करते हुए अपना जो केमिकल है उसको डाइल्यूट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो जो भी हमारा केमिकल होगा, वो H2SO4 हो या HCl हो, उसकी मोलैरिटी जो हमारे पास स्टॉक के अंदर जो हमारे पास बोतल पड़ी है उसकी मोलैरिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके अंदर नोट करने वाली बात ये है कि जो भी आपके पास लैब के अंदर HCl अवेलेबल होगा, उसकी प्योरिटी या उसकी परसेंटेज प्योरिटी जो है वो उसके ऊपर मेंशन्ड होगी, और इसकी प्योरिटी इन्होंने मेंशन की हुई है वो है जी 36। तो आपने वो नोट कर लेनी है। ऑलमोस्ट बेसिकली प्योरिटी चेक करने का मकसद ये था क्योंकि हमने मोलैरिटी निकालने के लिए प्योरिटी को यूज़ करना है, और जो है वो आप अपने केमिकल से देख के बता सकते हैं। इसकी प्योरिटी की बात करें वो है जी 36। अच्छा, मोलैरिटी निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि आप परसेंटेज प्योरिटी को उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 10 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें उसके मोलर मास के ऊपर। HCl की बात करें, इसकी प्योरिटी होती है जी 36 और इसकी डेंसिटी होती है 1.19 और इसका मोलर मास होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। सो 35.5 + 1 कितना हो गया, 36.5। और आप इस पूरी कैलकुलेशन को करें तो आपका आंसर आ जाएगा 11। सो इसका मतलब HCl की मोलैरिटी कितनी होती है, वो होती है जी 11। अब आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि HCl की मोलैरिटी जो है वो 11 होती है। अगर आप ये वाली कैलकुलेशन करना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो आप इसको वैसे ही याद रख सकते हैं कि HCl की मोलैरिटी जो है वो 11 होती है। क्लियर है? अच्छा जी, हमें HCl की मोलैरिटी पता चल गई, वो कितनी होती है 11। अब इस 11 को आपने कहाँ पे यूज़ करना है, हमने क्यों HCl की मोलैरिटी निकाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आते हैं जी डाइल्यूशन मेथड की तरफ। वो क्या होता है, डाइल्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है जी, M1V1 = M2V2। बड़ा आसान सा फार्मूला। मेरी लेफ्ट साइड पे आपने वो वाली चीज़ें लिखनी है जो कि स्टॉक के अंदर हैं, जो हमें ऑलरेडी पता हैं, ठीक है। और मेरी राइट साइड पे आपने वो वाली चीज़ें लिखनी है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो कैसे, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी आसान सी बात है। HCl की मोलैरिटी हमें पता है वो कितनी होती है, 11, क्योंकि वो स्टॉक के अंदर जो हमारे पास HCl की बोतल जो हमारे पास लैब में या स्टॉक में पड़ी है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, 11 होती है। और वॉल्यूम हमने निकालना है, ठीक है।
हमें रिक्वायर्ड हमने कितने मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, वो है जी 0.1 मोलर। हमने जो है वो 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। और वॉल्यूम कितना लेना है ये आपकी अपनी मर्जी है। आप 100 ml डिस्टिल वाटर ले लें, ये डिस्टिल वाटर है कि आप कितने ml के अंदर वो सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। आप 100 ml डिस्टिल वाटर ले लें, आप 50 ले लें, 20 ले लें, 40 ले लें, 100 ले लें, जितना मर्जी ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। एक्चुअली आपने 50 तक लेना होता है। 50 तक क्यों लेना होता है? क्योंकि ब्यूरेट की जो एक्चुअल रीडिंग होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो होती है 50। वो मैंने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी दिखाया था। हमारी कोशिश होती है कि हम 50 से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लें। एक्स्ट्रा इस वजह से ताकि जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है वो कम ना पड़ जाए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखते हैं। दैट्स वाई मैं जो है वो 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर वो सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करने लगा हूँ। मतलब आपने करना क्या है, आपने 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर मैं कितना HCl निकाल के उसमें ऐड करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है जी, मैंने 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है जी। वो 100 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं पहले। ये मैंने 100 ml वाला बीकर उठा लिया। 100 ml कहाँ तक बनता है जी, यहाँ तक बनता है आपका 100 ml, क्योंकि ये 100 ml वाला बीकर है और ये आपकी जो सबसे मैक्सिमम लेबलिंग होगी वो 100 होगी। यहाँ तक 100 तक जो है वो डिस्टिल वाटर लेना है। चलें जी, 100 ml जो है वो मैं डिस्टिल वाटर लेने लगा हूँ। ये आपने क्या किया जी, आपने 100 ml डिस्टिल वाटर ले लिया, एक काम हमने कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से मैं HCl में से कितना HCl निकाल के इसके अंदर ऐड करूं, ये हमें पता नहीं है और यही हम मोलैरिटी फार्मूला से निकाल रहे हैं। बेसिकली हमने तैयार कितना करना है, 0.1 मोलर वाला। ये है 11 मोलर, ये 11 मोलर HCl है, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। और हमने इसको डाइल्यूट कितना करना है, 0.1 मोलर तक, ठीक है। इसको हम 0.1 मोल तक डाइल्यूट करेंगे। इसको डाइल्यूट करने के लिए चलें जी दोबारा फार्मूले पे आते हैं। वेलकम बैक टू कैलकुलेशन अगेन, दोबारा कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। कितने मोलर वाला HCl जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, वो है 11 मोलर वाला। और हमें कितने मोलर वाला रिक्वायर्ड है, वो है 0.1 वाला। ये देखें 0.1 वाला। अच्छा, ये V2 क्या होता है कि जितना आप डिस्टिल वाटर ले रहे हैं, हमने 100 ml डिस्टिल वाटर लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अगर V1 निकालें तो आप 0.1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 11 के ऊपर डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 0.9 मोलर। तो इसका मतलब 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर हमने कितने ml HCl ऐड करना है, 0.9 ml HCl ऐड करना है। वो वाला सोल्यूशन आपका कौन सा होगा, एसिडिक सोल्यूशन, जिसको आपने किसके अंदर लेना है, ब्यूरेट के अंदर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो एसिडिक सोल्यूशन प्रिपेयर करके आपने ब्यूरेट में लेना है। अब 100 ml हमने डिस्टिल वाटर ले लिया था, अब दोबारा उसमें 0.9 ml HCl ऐड करते हैं। ये हमारे पास पड़ा है हमारा 100 ml डिस्टिल वाटर, आपको नज़र आ रहा होगा। 100 ml हमने डिस्टिल वाटर ले लिया। अब उसके अंदर HCl कितना ऐड करना है, 0.9 ml। 9 ml कहाँ तक बनता है, यहाँ तक 9 तक बनेगा 1 ml। 0.9 से एक पॉइंट नीचे आएगा 0.9 ml, उससे एक पॉइंट नीचे 0.8 ml, उससे एक पॉइंट नीचे 0.7 ml, यहाँ तक बनेगा जी आपका 0.9 ml। तो 0.9 ml आपने HCl निकाल के इसके अंदर ऐड कर देना है। 0.9 ml HCl हम लोग इसको निकालेंगे। आपने जस्ट पिपट को इसके अंदर डिप करना है, पिपट जो है वो खुद ही इसको सक कर लेगी और सक करने के बाद आपने अपनी फिंगर जो है वो इसके ऊपर रख देनी है और इसको निकाल देना है। 9 ही बनता है, तो आपने 0.9 ml HCl जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ने क्या किया, 0.9 ml HCl 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड कर दिया। अब हमने अपना एसिडिक सोल्यूशन उसको ब्यूरेट के अंदर ऐड कर देना है। ये है जी हमारी ब्यूरेट, ये है हमारी फ़नल। इसको फ़नल को आपने इसके ऊपर रखना है, ब्यूरेट के ऊपर रख के इसको आपने जो है वो एसिडिक सोल्यूशन को नीचे ऐड कर देना है। और आपने एक बार मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो ब्यूरेट है वो नीचे से आपने इसको अच्छे से टाइट किया हुआ है, ठीक है। इसको टाइट करने के बाद ताकि नीचे इसका कोई भी ड्रॉप जो है वो आपके सोल्यूशन का ज़ाया ना हो, इसको आपने ऊपर से ऐड कर देना है। ऊपर से जो है वो मैं क्या करने लगा हूँ, ऊपर से मैं एसिडिक सोल्यूशन जो है वो ब्यूरेट के अंदर ऐड करने लगा हूँ। इसको आपने तब तक ऐड करते जाना है जब तक आपकी इनिशियल रीडिंग जो है वो 0 ना हो जाए। ये लें जी, हमने एसिडिक सोल्यूशन प्रिपेयर करके उसको ब्यूरेट में डाल लिया। ये हम बड़ा आसान सा काम था कि आपने जो है वो 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है, उसके अंदर आपने 0.9 ml HCl ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा। उस एसिडिक सोल्यूशन में से आपने जो है वो 50 ml जो है वो ब्यूरेट के अंदर डाल देना है। बड़ा आसान सा काम था।